दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में होम गार्डनिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं खीरा और गिलकी यानी कि तरोई के बारे में। तो ये देखिए, ये बेल मेरी है, तरोई की बेल है यहाँ पर। और इसके अलावा एक देख सकते हैं, ये वाली बेल यहाँ पर मैंने लगा रखी है और इसमें ये देखिए गिलकी लगी हुई है। और इसके अलावा और भी मेरे पास कई सारी गिलकी की बेल लगी हुई है, ये देखिए। और एक गिलकी यहाँ पर लगी हुई है। ये जो मैंने इसमें बेल लगा रखी है और ये जो भी मैं पौधे लगाता हूँ इनको मैं बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक तरीके से उगाता हूँ। किसी तरह का कोई इसमें पेस्टिसाइड कभी यूज़ नहीं किया मैंने, और कभी किसी तरह का मैंने कोई केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें यूज़ नहीं किया है। और देखिए इसका फल बहुत ही अच्छा और बिल्कुल सॉफ्ट फल होता है इसका। ऑर्गेनिक तरीके से उगाने का यही एक फ़ायदा है। अगर हम इसमें केमिकल पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र का अगर यूज़ करें तो फिर हमें इसको घर पे नहीं लगाना चाहिए। हम बाज़ार से आसानी से बहुत ही सस्ते में हम ख़रीद के ला सकते हैं। तो घर पे उगाने का यही कारण होता है कि हम इसको ऑर्गेनिक तरीके से उगाएं और जहर मुक्त हम सब्जियां हमारी छत पर उगा पाएं। ये देखिए, मैंने एक छोटा सा गमला है, ये करीबन 12 इंच का गमला है और इसके अंदर मैंने ये पौधे लगाए हुए हैं। इसके साथ में मैंने इसको ये लगा रखा है। देखिए, इसके लिए मैंने कोई अलग से गमला भी यूज़ नहीं किया है और बहुत ही आसानी से ये छोटी सी जगह पर आराम से चल पा रहा है। देखिए, इसी तरह से मैंने जो मेरे दूसरे भी गमले हैं उसके अंदर भी इसी तरह से लगा रखे हैं। ये देखिए, ये मेरा एक शहतूत यानी कि मलबेरी का प्लांट है। इसी के साथ एक बेल मैंने यहाँ पर लगा रखी है। ये देखिए, मेरे पास कैलामेंडन ऑरेंज के साथ ही मैंने एक बेल इसको यहाँ पर भी चढ़ा रखी है। और इसी के अलावा ये खीरा की बेल है और परसों ही मैंने इससे खीरे और गलके हार्वेस्ट किए थे, लेकिन ये कुछ जो खीरा और गलके बाकी हैं तो ये छोटे थे तो इसीलिए मैंने इनको छोड़ दिया था। ये देखिए, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अभी भी इस पे हो रही है। जब भी बारिश शुरू हुई थी तब मैंने इसको सीडलिंग ट्रे में, जो आपको वीडियो बना के दिखाया था किस तरह से सीडलिंग ट्रे में हम जो सीड जर्मिनेशन करते हैं, बस वहीं से जब जर्मिनेट होने के बाद करीबन 3 से 4 इंच पौधे बड़े हो गए थे, उसके बाद मैंने उनको इन गमलों में साइड साइड में ट्रांसप्लांट कर दिया और अच्छे से चल भी रहे हैं और अच्छे से फ्रूटिंग भी हो रही है इसमें। तो चलिए, आज हमारे जो कुछ फ्रूट हमने कल परसों छोड़ दिए थे उनको हम आज तोड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, देख पाएंगे आप मेरे गमले की जो मिट्टी है, मैं इसे आसानी से सिर्फ उंगली की सहायता से भी इसको मिट्टी को मैं हटा पा रहा हूँ और बहुत ही सॉफ्ट मिट्टी है ये। इसमें मैंने ये मिट्टी इस तरह की बनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि जो आपके पास उपले पड़े हों या जो कंडे जिसको बोलते हैं, गाय के गोबर से बने हुए सूखा हुआ जो होता है, उसे 24 घंटों के लिए पानी में भिगोकर उसे बारीक कर लें, थोड़ा सा हाथ से मसल लें तो वो इजीली टूट जाता है। और उसे मिट्टी के अंदर मिक्स कर लीजिए और ये हो गया आपका मिट्टी तैयार। और उसी से आपके पौधे को खाद भी मिल जाएगा और मिट्टी की रिक्वायरमेंट भी आपकी इसमें पूरी हो जाएगी और खाद की भी पूरी हो जाएगी। इस तरह से मैंने मिट्टी बनाई है। और इसकी जो पत्तियां जो सूखी जो टूट जाती हैं उनको मैं एक तरफ, देखिए इस तरह से मैं साइड में दबा देता हूँ। कभी भी इन सूखी पत्तियों को या गीली पत्तियों को पौधे की जड़ के पास नहीं लगाएं। साइड में जो कोने हैं इस तरफ इसको इस तरह से दबा दीजिए, तो इससे होगा कि इसमें जो फंगस वगैरह आपके पौधे में नहीं आ पाएगी और ये धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाएगा और अच्छे से आपके पौधे के लिए खाद भी तैयार होता जाएगा। देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी मेरे इसके गमले के अंदर मैंने बना रखी है। और इस तरह से आपकी मिट्टी बनाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि आपके पौधे को ऑटोमेटिकली इसमें जो फर्टिलाइज़र की जो इसकी जो ज़रूरत है वो इसी से पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा ये लाइट वेट मीडिया भी है। ये जो गाय के जो
गोबर से जो कंडे बने हुए हैं वो बहुत लाइट वेट होता है, तो इसके लिए इससे आपकी छत पर अतिरिक्त वजन भी नहीं पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपके वजन नहीं होगा वेट आपकी छत पर। तो ये सबसे अच्छा फ़ायदा है। और ये मैंने सारे पौधे मैंने जितने भी लगाता हूँ मैं सभी इनको ऑर्गेनिक तरीके से ही उगाता हूँ। और बात करते हैं इसके केयर के बारे में, तो क्योंकि ये बेल वाली फसल है और इस पर हैवी फर्टिलाइज़र इसको हमें देना होता है, क्योंकि हैवी फीडर प्लांट होते हैं कि बेल वाले जितने भी पौधे हैं ये सभी अच्छी इनको खुराक चाहिए होती है। तो इस तरह से हमने मिट्टी तैयार कर रखी है। तो इसमें मैंने जो बताया आपको, गाय के गोबर से बने जो उपले जो होते हैं उनसे आप इसमें अच्छे से मिट्टी तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके खाद का भी पूरा काम कर देगी आपके पौधे के लिए, और मिट्टी भी आपकी इसमें बन जाएगी। इसके अलावा आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट जो कि नर्सरी में मिल जाता है इजीली, वहाँ से भी ला सकते हैं। और अगर आपके पास कंडे पड़े हैं तो ये सबसे सस्ता जुगाड़ आपके पौधों के लिए है और बहुत ही अच्छा इससे आपके प्लांट को फीड मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा। क्योंकि जब तक अच्छा खाना नहीं मिलेगा, देखिए हमारी ही बात कर लेते हैं, अगर अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो हमारी भी जो है स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। इसी तरह से पौधों के लिए भी आप अच्छा खाना इनको देंगे, जितना अच्छा खाना इनको देंगे उतना ही ये अच्छे से ग्रो करेंगे और अच्छे से इनका विकास होगा और अच्छे से आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देंगे। तो ये दोस्तों एक तरीका है छोटा सा, मैंने आपको जो बताया है, बिल्कुल आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। किसी भी तरह के आपको इस पर केमिकल वो की शिकायत रहती है कि देखिए हमारे जो प्लांट पर फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग भी होती है तो वो गिर जाते हैं, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका एक नेचुरल प्रोसेस है, फ्लावरिंग होती है और गिरती भी रहती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं इस पर कीट के बारे में कि बहुत सारे इस पर डिसीज लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं जो कि हमारे पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके पत्तियों का सारा पोषण चूस लेते हैं और धीरे धीरे वो आपका पौधा खराब होने लग जाता है। देखिए आपको इस तरह की पत्ती कहीं भी दिखे जो पक गई हो या इस तरह से जो थोड़ी बहुत सूखी हो रही हो, तो इसे आप तुरंत हटा दीजिए। ये आपका पौधा आपसे इससे स्वस्थ रहेगा। और इस पे क्योंकि बेल वाली सब्जी है, पे कई तरह के कीट भी आते हैं, कई तरह के मिलीबग्स तो मैंने अभी तक इस पे नहीं देखी है, लेकिन कई तरह के और भी इस पे जो खुराक लेने वाले पौधे हैं जो उन पे कीट आते रहते हैं। कीट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मित्र कीट और एक होते हैं शत्रु कीट। मित्र कीट वो होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं और सिर्फ पत्तों का रस चूसते हैं और पत्तों को खाते हैं, उन्हें कहते हैं हम शत्रु कीट, क्योंकि वो हमारे पौधे को पोषण चूस के हमारे पौधे को खराब करने का काम करते हैं, इसीलिए उन्हें शत्रु कीट कहा जाता है। और कुछ जो कीट हैं वो उन्हें मित्र कीट कहा जाता है, जो कि उन जो कीटों को जो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको खा जाते हैं और उन्हें ख़त्म करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वास्तव में देखा जाए प्रकृति में तो हमारा मित्र भी कोई नहीं और शत्रु भी कोई नहीं। सभी जो जीव हैं अपना जीवन यापन करने के लिए उनका जो चक्र बना हुआ है उसी पर आधारित है। और देखा जाए तो शत्रु कीट जो हैं वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद ही हैं, क्योंकि हमारे जो पौधों में जो फ्लावरिंग होती है उसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दो तरह के फ्लावर होते हैं। तो जो मित्र कीट हैं, शत्रु कीट हैं, जो भी मेल फ्लावर पे बैठते हैं उसके बाद में फीमेल फ्लावर पे जाके बैठते हैं, तो इससे जो निषेचन की क्रिया होती है, मतलब नेचुरल जो इसमें पोलिनेशन की जो क्रिया है, जो सेल्फ पोलिनेट हो जाते हैं तो इसी से फ्रूट बनता है। तो ये एक हमारे लिए फ़ायदे की बात है। इसमें ये कीट नुकसान तब पहुंचाते हैं जब इनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है, तो उसके लिए आपको नीम का जो ऑयल है उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो आपके पास का सिरके का उपयोग आप इस पर कर सकते हैं, जिसे तो दोस्तों इस तरह से आप इसमें से आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे सबसे बेस्ट होता है, इसके बाद आप सिरके का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो इससे काफ़ी आपके जो इस पे जो कीड़े लगते हैं उसमें कंट्रोल हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर, और बेल का जो आइकन है इसे भी ज़रूर आप दबा दीजिए, जिससे कि मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। जय हिंद, जय भारत।